हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉनी तो मैं सिर्फ टेस्ट ही कर रहा हूँ। हम ठीक होंगे अगर ये एक्सप्लोड भी करेगा, क्योंकि एक्सप्लोजन और ज्यादा साउल बीस्ट को मारेगी और मैं उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो एपिसोड नंबर 126 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी कुछ नोटिस करता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बर्ड आ जाता है। जॉनी सोच रहा होता है मैं तो मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ। वो जो बर्ड होती है वो जॉनी की तरफ आ रही होती है। जाबा बोलता है कि माय लॉर्ड डोज करो जल्दी से। जॉनी डोज करने की कोशिश करता है, तभी एक और बर्ड पीछे से आ जाता है। वो दोनों बर्ड एक दूसरे को मतलब देखते हैं, मतलब शायद जाबा उन्हें अपना रूप बदल लिया होता है उसी सेम ही वर्ड में। जाबा बोलता है कि माय लॉर्ड प्लीज जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वो जो पहले पहला वर्ड होता है वो जाबा को हक कर लेता है, एक तरह से मतलब प्यार में पड़ गया। गाइस लव एट फर्स्ट साइट। जॉनी सोच रहा था यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे दो क्यों हो गए। जाबा ने जो रूप लिया होता है वो ब्लिंक करता है, मतलब आंख मारता है जॉनी को। जॉनी सोच रहा होता है अच्छा जाबा हुई। जॉनी अपने स्पेयर को निकाल लेता है। वो जो प्यार में पड़ा हुआ बर्ड होता है उसने अपनी आईज क्लोज की होती है। जॉनी उसे मारने लगता है स्पेयर से। वो नोटिस कर लेता है जल्दी से और वो अपनी किसी टेक्निक को यूज करता है, स्पेयर को गायब करा देता है। वो फिर अपनी एनर्जी को यूज कर रहा होता है और आगे की तरफ कांटों को भेज रहा होता है। वो कांटे जॉनी को लगते हैं। जॉनी बचने की कोशिश कर रहा होता है अपने सर को छुपा के एक तरह से। तभी जाबा जल्दी से पीछे की तरफ जाता है और वो जो बर्ड होती है उससे किक मारता है। वो जो बर्ड होती है वो अपने अटैक की तरफ जा रही होती है जो उसने बवंडर क्रिएट किया होता है। वो बर्ड हैरानी से जाबा की तरफ देखती है। धोखा मिल गया गाइस इसको प्यार में। जॉनी फिर अपने स्पेयर को फेंकता है। वो जो स्पेयर होता है वो उस बर्ड को लगती है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और जॉनी उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। जॉनी सोच रहा था कितना ज्यादा पावरफुल साउल बीस्ट था। ये है वनली सैक्रेड स्प्लिटिंग अबिस हेल ब्रेड के साथ भी फाइट कर सकता था, मतलब एक तरह से टिक पा रहा था उसके अगेंस्ट में भी। जाबा बोलता माय लॉर्ड तुम बहुत ज्यादा लकी थे, हम अभी अभी एक ब्लू डेविल बर्ड से मिले। जॉनी बोलता क्या हुआ तब, वो तुम्हारी क्या स्पेशल टेक्निक थी। जाबा बोलता है कि दो तरह के ब्लू डेविल बर्ड्स होते हैं, एक वो होते हैं जिनके पास स्पेस एट्रीब्यूट होता है और जो दूसरे होते हैं उनके पास टाइम एट्रीब्यूट होता है, मतलब एक स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं, एक टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। जो गोल्डन ब्लू डेविल बर्ड होता है जिसमें मैं ट्रांसफॉर्म हुआ था उसके पास टाइम एट्रीब्यूट होता है। जब ये दोनों बीच सेम टाइम पे अपेयर होते हैं तो वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन को पैदा करते हैं और वो फीनिक्स होती है और वो आगे जाके फीनिक्स गॉड भी बन सकते हैं। जॉनी बोलता क्या फीनिक्स, तो इसका मतलब जो ब्लू बर्ड थी उसने अभी तक अपनी पूरी पावर को यूज नहीं किया क्या, ये पावर को बचा रहा था अपने को ताकि ये प्रेगनेंसी के लिए एनर्जी को बचा सके। साबा बोलता है कि तुम सही बोल रही हो माय लॉर्ड। वो फिर ऐसे चुप हो जाते हैं। जॉनी बोलता है मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ सही नहीं है। वो फिर नीचे दोनों बोलते कि एलिमेंटल स्ट्रॉम। जाबा बोलता है कि भागो माय लॉर्ड भागो। जॉनी पीछे की तरफ देख रहा होता है, वहां पे कुछ ज्यादा ही खतरनाक सी एनर्जी आसमान में गैदर हो रही होती है। वेल जैसे फिनिक्स गॉड वैसे ड्रैगन गॉड, तो मतलब सेम ही पावर के। वहां पे मतलब एलिमेंटल स्टॉर्म तैयार हो जाता है। जॉनी भाग रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है कि जो बटन है वो भी काम नहीं कर रहा। वेल वही बटन जिससे बाहर निकल सकता है। जाबो तुमने बोला था कि वो जो प्लेटफॉर्म था वो कम्प्लीटली उड़ नहीं सकता है ना, क्या हम वहां से बाहर निकल सकते हैं। जाबो बोलता है मुझे भी नहीं पता, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता हूँ। जॉनी बोलता है अगर वो उड़ गया होगा तो हमारे पास डेफिनेटली कोई भी रास्ता नहीं होगा वापस जाने का, हमें काफी कुछ मिल गया, अब हम यहाँ पे मर नहीं सकते। वो पीछे की तरफ नोटिस करता है जो स्टॉर्म होता है उससे कुछ थंडर टाइप आ रही होती है जॉनी की तरफ। जॉनी बोलता है नहीं ये कुछ ज्यादा लेट है। वो अपनी पावर को यूज करता है, वेल कोशिश ही कर रहा होता है एक तरह से बचने की। वो नीचे गिरता है, सोच रहा होता है मेरे को यहाँ से बाहर जिंदा निकलना पड़ेगा। जॉनी जल्दी से मूव कर रहा होता है उस मतलब स्टॉर्म के बीच से। वो अपने आइज को क्लोज कर लेता है। फिर थोड़ा टाइम के बाद वो अपने आप को पानी में पाता है। वो सोच रहा होता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ कि जो पावर है मेरी बॉडी से वो निकल रही है, जो मेरी साउल की पावर वो भी खत्म हो गई है। वो कुछ ज्यादा खतरनाक बैटल थी इस टाइम और जो एक्सप्लोजन थी उसने तो मेरी पूरी बॉडी को कुछ ज्यादा ही डेंजरस तरीके से अफेक्ट किया है। फिर वो ऐसे मेडिटेट कर रहा था ताकि उसकी साउल पावर जो उसकी बॉडी में वो रिकवर कर पाए और साथ में उसकी जो ब्लड लाइन की एनर्जी थी वो भी रिकवर कर पाए। मतलब एक तरह से इसकी एनर्जी ड्रेन हो गई है गाइस। फिर ऐसे जैसे उसकी साउल पावर रिकवर हुई जॉनी मूव कर पाया। जॉनी सोच रहा था क्या मैं टेलीपोर्ट हो गया था। वो बाहर आ जाता है। वो सोच रहा था इतना सा डार्क क्यों है यहाँ पे, क्या पावर खत्म हो गई है, क्या कुछ हुआ है यहाँ पे। फिर ऐसे जागने के बाद लांजानी ने सी गॉड ले का पानी पिया और लाइव फ्रूट खाया रिस्टोरेशन के लिए। फिर फाइनली उसे अलाइव फीलिंग आई। जॉनी अपने मुंह पे हाथ लगाता है। वो हैरान हो जाता है और सोचता है क्या ब्लड, क्या जो वॉन्ट्स मेरे शरीर में अंदर मिले होंगे वो बाहर भी आ सकते हैं। जॉनी बोलता है, जॉनी ऐसे जाबा को आजे लगा रहा होता है। वो सोच रहा था नहीं ये सही नहीं है कि उस एक्सप्लोजन ने जाबा को मार दिया है। नहीं मैं यहाँ पे नहीं रह सकता ज्यादा लंबे टाइम के लिए, मेरे को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तभी आगे कुछ लोग होते हैं। जॉनी ट्रांसमिशन स्पीड टावर की किसी यूनिफॉर्म को उठा लेता है और डाल लेता है। वैसे फिर मिक्स होकर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तो जॉनी को कोई नोटिस करता है। वो बोलती है मतलब कोई लड़की की यहाँ पे कोई इंजर है, मूव मत करो। जॉनी उसे नोटिस करता है। वो लड़की जॉनी के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम कैसे हो, इधर आओ और स्ट्रेचर को ब्रिंग करो, मतलब लाओ। जॉनी हैरान हो जाता है उसे देख के। वो जॉनी को एक स्ट्रेचर पे लेटा देते हैं। वो लड़की बोलती है नीचे लेट जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में लेके जाऊंगी, ये डेंजरस है तुम्हारे लिए, इस सिचुएशन में अपने आप को काम मत करवाओ। वो फिर एम्बुलेंस में बैठे होते
हैं। वो लड़की बोलती है कि शांत हो जाओ, तुम रिकवर कर जाओगे ऐसे ही। वो फिर हैरान हो जाती है, बोलती क्या ये तो खत्म हो गया, तुम मर जाओगे, मैं तुम्हें कुछ इंजेक्शन देती हूँ जो कि तुम्हारी एंड्योरेंस को बूस्ट कर सकता है, फिर तुम बच पाओगे जब तक तुम हॉस्पिटल में पहुंचते हो। वो एक सिरिंज को निकालते, जॉनी हैरान हो जाता है। वो सिरिंज जो होती है उस जॉनी की बॉडी को टच करते मुड़ जाती है। वो लड़की बोलती तुम्हारी स्किन तो कुछ ज्यादा थिक है। जॉनी सोच रहा है कि अब मैं क्या बोलूं इसे, यहाँ पे क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में। ऐसा मुझे पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी एक्सप्लोजन हुई है स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में। ऐसा मैं बहुत दूर था एक्सप्लोजन से, फिर भी मेरे ऊपर इफेक्ट पड़ा। ऐसा मेरे पास एनर्जी है रिकवर करने के लिए, पर मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। मैं ये होप करता हूँ कि जुजू मेरे मैसेज को रिसीव कर ले और जल्दी से यहाँ पे आए मेरे को बाहर निकालने के लिए। वहाँ पे एक डॉक्टर होता है, वो बोलता तुम कैसे हो, मेरे को तुम्हारी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना पड़ेगा। जॉनी सोच रहा होता है वेरिफिकेशन, वो भी आइडेंटिटी की। ऐसा सेम ही नहीं हो जाएगा कि मैं अपनी आइडेंटिटी को बता रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को अनकॉन्शियस रहने के प्रिटेंड करना पड़ेगा। वो जो इंसान है तो वो बोलता है कि अच्छा चलो मैं तुम्हारे आईडी कार्ड को देखता हूँ जो कि इसके पास है। जॉनी उठता है और उसकी गर्दन में मारता है, वो बेहोश हो जाता है। जॉनी उसे स्ट्रेचर पे लेटाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो इसके लिए। जॉनी बोलता है जुजू तुम कहाँ पे हो। जुजू कॉल में होती है और बोलती है कि मैं आ रही हूँ, तुम ठीक हो। जॉनी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे। जुजू सोच रही होती है कार चलाते हुए कि ये सच नहीं बता रहा मुझे, लास्ट टाइम भी मुझे कुछ ज्यादा टेंशन दी थी इसने। फिर ऐसे जॉनी कार में आ जाता है। जुजू बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा थके हुए लग रहे हो, तुम श्योर हो कि तुम ठीक हो। जॉनी बोलता है कि तुम्हें मेरी फिजिक में विश्वास नहीं है क्या, मेरी बॉडी में। ये ठीक है, मेरे वॉन्ड्स इतने भी सीरियस नहीं है। जुजू बोलती है कि तुम इतने ज्यादा इंजर कैसे हो सकते, क्या हुआ अंदर। जॉनी बोलता है कि एकेडमी ने मुझे सीक्रेट रखने के लिए बोला है, तो मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता हूँ, ये एक छोटा सा मिशन था। वो हंस रहा होता है, वो बोलता है कि मैंने हैंडल कर ही लिया। फिर ऐसे शांति होती है। जुजू कार चला रही होती है, जॉनी की तरफ देख रही होती है, जॉनी सोया होता है। जुजू सोच रही होती है सोया हुआ, मैंने तो ऐसे इतना थका हुआ कभी इसे देखा ही नहीं। फिर जॉनी आइस को ओपन कर लेता है। जुजू उसकी तरफ देख रही होती है, फिर ब्लश मार के आगे देखती है। जॉनी बोलता है क्या हम पहुंच गए रूम पे। जुजू बोलती है मैं तुम्हें सीधे सीगोड लेक पे ले आई हूँ। जॉनी बोलता है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है। जुजू बोलती है तुम जाओ ना चुपचाप, मेरे को जाना यहाँ से। जॉनी बोलता है जुजू बोलती है क्या हुआ। जॉनी बोलता है गुड नाइट। जॉनी से जा रहा होता है सीगोड लेक के पास। वो सोच रहा था सीगोड लेक की जो एनर्जी है वो तो कुछ ज्यादा ही है, ये बेस्ट चीज है मेरी बॉडी को रिकवर करने के लिए, और ऊपर से मेरे को एनर्जी मिलती है, और कोई भी मेरी जो बॉडी के ऊपर डैमेज है वो ठीक हो जाएगा यहाँ पे। उसे कोई कॉल करता है और बोलता है कि तुम कहाँ थे बदतमीज बच्चे। जॉनी बोलता है कि मैं सीगोड लेक पे हूँ। वांग वहाँ पे आ जाता है। जॉनी बोलता है तुम गुस्सा फास्ट हो। वांग बोलता है क्या तुम्हें लगी है, क्या हुआ। जॉनी बोलता है एक एक्सीडेंट हुआ है, ट्रांसमिशन। वांग बोलता है कि क्या हुआ ट्रांसमिशन स्पिरिट टावर को। जॉनी बोलता है जब मैं भाग रहा था तो मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसे क्यों रिएक्ट किया। वांग बोलता है कि तुमने किया गया है, ट्रांसमिशन स्पिरिट टावर वाले पागल हो गए हैं, वो हमारे पास आए डायरेक्टली टांग सेक्ट के पास गए। जॉनी बोलता है क्या ये इतना ज्यादा सीरियस था। वांग बोलता है कि तुमने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में, तुम जल्दी क्यों आ गए। जॉनी बोलता है मुझे लगता है मैंने थोड़ा बहुत डैमेज कोज कर लिया है, मैंने अपनी न्यू एबिलिटी को ट्राई किया था। जॉनी ने सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया कि वो कैसे एलिमेंटल स्टॉर्म को टेस्ट कर रहा था स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म के अंदर। वांग टैन ने भी कुछ ज्यादा ही हैरान हो गया जॉनी की स्टोरी को सुन के, और उसके इमोशन चेंज होने लग पड़े। जॉनी बोलता मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ है, पर मुझे यही पता कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन हुई। मैं बाहर निकला पर ऑलमोस्ट मेरे को एक्सप्लोजन ने हिट कर दिया था। एल्डर वांग क्या मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि मैंने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया है। वांग हंसता और बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा टैलेंटेड हो। जॉनी बोलता है क्या। वांग वहां से जाते हुए बोल रहा होता कि रेस्ट करो, अपने वाउंड्स को हील करो, और याद करना मतलब रखना कि कॉलेज को छोड़ के मत जाना। जॉनी सोच रहा होता है कि ये मेरे को बता क्यों नहीं रहा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, चलो छोड़ देता हूँ। मेरे को ये बेवकूफ गधे की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं। फिर ऐसे कूल और मतलब ऐसे कूल लेक में वो बैठा हुआ था जहाँ पे कुछ ज्यादा लाइफ एनर्जी थी, उसके वाउंड कुछ ज्यादा ठीक हो गए, मतलब अच्छे हो रहे थे। 3 दिन बाद शर्क एकेडमी के पास प्रॉपर न्यूज आई, जो ट्रांसमिशन स्पिरिट टावर उन्होंने स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म को क्लोज कर लिया है, मतलब टाइम नहीं बताया हुआ कब तक। जो एक्सप्लोजन थी स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म के अंदर, उसने 1/3 एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म का। वाओ। यहाँ पे हमें ज़ेनुआ दिखाया जाता है। ज़ेनुआ बोलता है कि एक्सपेरिमेंटल क्लास के ग्रेजुएशन एग्जाम को डिटरमाइन कर लिया गया है। 2 वर्ड बैटल आर्मर के अलावा 3 एग्जाम है, मतलब टोटल में। जो फर्स्ट है उसमें स्टार वॉर असेसमेंट है, सेकंड है कैरेक्टर टेस्ट, और जो लास्ट है उसमें तुम्हें लेवल 5 स्काई फाइटर मिशन को कंप्लीट करना है। इन असेसमेंट के पॉइंट्स होंगे जब वो रिक्वायरमेंट में पहुंच जाएगा, जो कि इनर कोर्ट में मतलब ने सेट की गई हैं। उन्होंने जो सेट की है रिक्वायरमेंट, अगर तुम वहां तक पहुंच जाओगे तो तुम फिर एंटर कर सकते हो। तो अगर तुम मिशन को कंप्लीट करोगे लेवल मतलब 1 लेवल हायर के, तो कुछ ज्यादा ही अमाउंट मिलेगा, तुम्हें कोटा मिलेगा जिससे तुम इनर कोर्ट में एंटर कर सकते हो। उससे तुम्हें 5 प्लेसेस और मिल सकते हैं। 2 लेवल रेज करने से जितने भी तुम्हारे एक्सपेरिमेंटल क्लास के स्टूडेंट्स है वो इनर कोर्ट में एंटर कर सकते हैं। वाओ, मतलब सारे जा रहे हैं। जॉनी बोलता है मुझे पता है टीचर, ये कॉलेज की ग्रेटेस्ट ट्रीट है हमारे लिए। वेल है ही एक तरह से, क्योंकि कभी भी इतने सिलेक्ट हुए नहीं इनर कोर्ट में। जैनो बोलता है कि 12 पोजीशन जो हैं वो ऑलरेडी काफी हैं, मतलब तुम्हारी क्लास के 1/3 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, और ये भी बहुत ज्यादा रेयर सिचुएशन है। अगर कोई फेल भी हो जाएगा इनर कोर्ट में एंटर करने के लिए, तो वो डूला होल या फिर टांग सेक्ट में एंटर कर सकते हैं। जॉनी बोलता है हम डेफिनेटली अपना बेस्ट करेंगे। फिर हमें स्टार वॉर एक्सपेरिमेंटल क्लासरूम का सीन दिखाया था। फिर हमें स्टार वॉर एक्सपेरिमेंटल क्लासरूम
क्लासरूम का सीन दिखाया था, वहाँ पे जाया होता है। जाया नीचे झुक के ग्रीट करता है सभी को। जॉनी भी कुछ ज्यादा हैरान होता है और बाइजू भी कुछ ज्यादा हैरान होती है। बाइजू बोलती है कि टीचर जायो, जाया बोलता कुछ भी मत बोलना, तुम ग्रेटेस्ट प्राइड हो मेरी जिंदगी का, मैं तुम्हें सिखाया है, मतलब तुमने मेरे को प्राइड दिया है, ये मैं तुम्हारे सामने इसलिए झुक रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहता हूँ अपने दिल के अंदर से। मुझे पता नहीं कि मैं इस तरह की क्लास को कभी भी फ्यूचर में सिखा पाऊंगा, पर एटलीस्ट तुम मेरे ग्रेटेस्ट हो। वो एक तरह से रोने लग पड़ता है। वो फिर दोबारा ग्रेट करता है और बोलता है इसलिए मैं तुम्हें शुक्रिया बोलता हूँ अपने दिल के अंदर से ही। जॉनी फिर बोलता है कि सभी खड़े हो जाओ और शुक्रिया बोलो टीचर को। वो भी सभी झुक जाते हैं। जाय को ज्यादा इमोशनल होता है, फिर वो उठ के बोलता है कि जो ग्रेजुएशन एग्जाम है वो आ रहा है, मैं तुम्हें आ रही ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ अब क्योंकि तुम मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स हो। जॉनी बोलता है कि टीचर्स आए हो, हम ऐसे मतलब तुम्हारा नाम रोशन ही करेंगे, तुम्हारा नाम ऐसे खराब नहीं करेंगे। सो गाइस, एपिसोड नंबर 126 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी लाइक कर दो, शेयर करो, दो साथ कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।